तो ये जो आप देख सकते हैं ये सेट में मेन आईसी, मेमोरी आईसी और क्या हो रहा है, बहुत सारे कुछ चेंज हो गया, लेकिन फिर उसके बाद भी ये जो सेट है यानी एसटी नहीं बन रहा है। तो इसका मेन जो प्रॉब्लम है एसटी बनने का। तो एसटी बनने के लिए जो जो यानी कंपोनेंट्स ख़राब होते हैं सब चेक कर लिया, लेकिन उसके बाद भी एसटी नहीं बना। तो देखिए क्या क्या चेंज किया यहाँ पे। देखिए मेन आईसी आप लोग देख सकते हैं, मेन आईसी को एक बार चेंज किया और तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद मेमोरी आईसी देख रहे हैं आप लोग, मेमोरी आईसी बदलने के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, उसके बाद क्या होता है, एसटी ना बनने का कारण होते हैं जो ड्राइवर कॉइल होते हैं यानी ट्रांसफार्मर। ये छोटा सा ट्रांसफार्मर देख रहे हैं आप। तो ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, तो इस ट्रांसफार्मर को चेंज किया, उसके बाद भी प्रॉब्लम सेम रहे। और उस वहाँ पे जो छोटा ट्रांजिस्टर रहता है उसको भी चेंज किया, तो उसके बाद भी प्रॉब्लम सेम है। तो दोस्तों आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ है जिसके कारण से एसटी नहीं बन रहा है। तो चलिए आप लोगों को दिखाऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, क्योंकि आपको खास करके ऐसा जो फॉल्ट है आप पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जो फॉल्ट है, जो फॉल्ट दिख रहा है यहाँ पे, आपको कहीं पे भी ये वीडियो नहीं देखने को मिलेगा और कोई बनाएगा भी नहीं इतना मेहनत से जो मैं बनाया। ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम, आप लोगों को देखने पड़े ऐसी प्रॉब्लम, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बात आप लोगों को बोल देता हूँ कि फर्स्ट टाइम आपको समझ लेना है। क्या समझना है कि एसटी बनना और एक्सटर्नल में रिलीज होना अलग प्रॉब्लम है। तो एसटी बन रहा है कि नहीं और एक्सटर्नल में रिलीज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल में रिलीज नहीं होगा तो भी एसटी नहीं बनेगा, और अगर एसटी फंक्शन में प्रॉब्लम रहेगा तो भी एसटी नहीं बनेगा। तो आपको एक बार देख लेना है एक्सटर्नल में रिलीज हुआ है कि नहीं। अगर एक्सटर्नल में रिलीज होगा तो आपका जो यानी सेट है वो एसटी फंक्शन में यानी आउटपुट फंक्शन में प्रॉब्लम है। तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्सटर्नल में रिलीज हो रहा है कि नहीं, कैसे पता करें। तो चलिए सब कुछ जानकारी मिलेगा वीडियो के थ्रू, देखते रहें पूरा वीडियो ध्यान से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा वोल्टेज मेजर करके कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो ये इस वीडियो पे जो खास है वो है एसटी का, जो एसटी ना बनने का जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स, उसको चेंज कर दिया लेकिन फिर भी एसटी नहीं बना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम तो चेक कर लेना है 110 वोल्टेज यानी एसटी सप्लाई वोल्टेज जो मिलता है। तो एसटी सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे देखिए कितना है। तो चलिए फर्स्ट टाइम ठीक कर लेता हूँ इसको। उसके बाद मैं सेट पे लाइन दिया फिर से, और मल्टीमीटर को 200 डीसी के रेंज पे सिलेक्ट कर लिया। और देखिए ट्रांसफार्मर सेकेंडरी सेक्शन में वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ, 111 वोल्ट दिख रहा है जो वोल्टेज एसटी पर जाते हैं। तो एक बार चेक कर लेना है, ये जो वोल्टेज दिख रहा है ना, ये वोल्टेज एसटी तक जा रहा है कि नहीं, ये आपको चेक कर लेना है। क्योंकि अगर एसटी पर नहीं जाएगा तो वोल्टेज यानी रेडी नहीं होगा एसटी। तो यहाँ पे देखिए साउंड आईसी वोल्टेज और रेगुलर जो वोल्टेज होते हैं 8 वोल्टेज, वो वोल्टेज भी हमारा सही है। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी देखिए अभी चेक कर लेना है एसटी जो पिन होते हैं, एसटी पिन में वोल्टेज जा रहा है कि नहीं, ये मस्ट आपको चेक करना है अगर एसटी नहीं बनते तो। ओके, तो वोल्टेज जा रहा है, देखिए यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो देखिए 111 वोल्टेज जा रहे हैं एसटी पे, यानी एसटी पे वोल्टेज पहुँच रहे हैं। तो अभी और कुछ नहीं देखना है इधर, आपको डायरेक्टली जाना है जो ट्रांसफार्मर है ना, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, उस पे जाना है। और उस पे जाके देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज दिख रहा है, देखिए और एक्सटर्नल में रिलीज हो रहा है कि नहीं ये पता कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे 0.7 वोल्टेज दिख रहा है, यानी सेट जो है एक्सटर्नल में रिलीज हो चुका है। तो ये जो 0.7 वोल्टेज दिख रहा है ना, ये एक पल्स होता है, हर्ज होता है। तो ये जो हर्ज मिलता है ट्रांसफार्मर नहीं, ड्राइवर ट्रांसफार्मर के साथ जो कनेक्ट रहता है कलेक्टर पिन जिसका, वो जो छोटा सा ट्रांजिस्टर रहता है उसके साथ, तो उसके बेस में आपको वोल्टेज मिलेगा जो आईसी से मिलता है। पल्स, एक पल्स मिलेगा 0.47 तक मिलेगा। तो हमारा जो एसटी यानी आईसी है वो सही है, एक्सटर्नल में रिलीज हो रहा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है इधर ही है यानी आउटपुट सेक्शन में। तो देखिए ट्रांसफार्मर यानी ड्राइवर ट्रांसफार्मर में कोई भी वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है, हालांकि वो वोल्टेज रेडी हो रहा है, सेकेंडरी सेक्शन में वोल्टेज है, लेकिन ट्रांसफार्मर यानी ड्राइवर पे नहीं जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है। क्यों कारण से ड्रॉप हो रहे हैं वो भी दिखाते हैं। पहले क्या करते हैं, मेमोरी आईसी का वोल्टेज मेजर करते हैं। देखिए तो मेमोरी आईसी का जो SCL SDA वोल्टेज है, दोनों वोल्टेज मिसिंग हो रहा है, लेकिन एक वोल्टेज है, कौन वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज सही दिख रहा है।
सप्लाई वोल्टेज सही है लेकिन एचसीएल और एचडीए वोल्टेज नहीं है। वैसे ही चेक कर लेते हैं ट्यूनर पे, लेकिन ट्यूनर पे भी दोनों वोल्टेज मिसिंग हो रहा है। आखिर मिसिंग क्यों हो रहा है दोनों वोल्टेज? और जो एक प्रॉब्लम है ड्राइवर सेक्शन में, यानी ड्राइवर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे एचसीएल एचडीए वोल्टेज दोनों मिसिंग हो रहा है। ओके, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। तो आईसी का जो 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन में वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 2 नंबर पिन में वोल्टेज 5 वोल्ट सही है, 3 नंबर में यहाँ भी 5 वोल्ट सही है। अब आपको आना है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ड्राइवर ट्रांसफार्मर में फिर से वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ, 1.8 वोल्ट दिख रहा है, यानी बहुत कम वोल्टेज दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे 7, 8, 10 तक वोल्टेज दिखना चाहिए, लेकिन उतना वोल्टेज नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम तो आप लोगों को ये जानना है। तो और कहाँ पे फॉल्ट है? एचसीएल और एचडीए वोल्टेज मिसिंग हो रहा है, तो आपको ये चेक कर लेना है फास्ट, क्योंकि एचसीएल और एचडीए वोल्टेज क्यों मिसिंग हो रहा है। तो देखिए बहुत अच्छा से देखिए, सप्लाई वोल्टेज सही है, एचसीएल और एचडीए वोल्टेज यानी दोनों वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो चलिए अब ड्रॉप क्यों हो रहे हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मेन आईसी देख रहे हैं आप लोग, इस मेन आईसी का 40 नंबर पिन, ध्यान से सुनिएगा, 40 नंबर पिन में आपको वोल्टेज मेजर करना है। कितना वोल्टेज? 3 वोल्टेज तक आएगा। तो वो वोल्टेज अगर आएगा तो क्या होगा? एचसीएल और एचडीए वोल्टेज रेडी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 40 नंबर पिन में कोई भी वोल्टेज नहीं है, यानी पूरा नील है, 0 वोल्टेज। हालांकि इस पार में है, देखिए इस पार में है वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इस पार में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? एक कॉइल है, रेजिस्टेंस की जैसा देखने को मिलेगा, रजिस्टर की जैसा वो कॉइल है, और कॉइल के थ्रू इधर वोल्टेज आते हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? 3.4 वोल्ट जो दिख रहा था ना उस पार में, इस पार में नहीं आ रहे। तो क्या होगा? यहाँ पे जो मिडिल पे जो कॉइल होता है, कॉइल के थ्रू जा रहे हैं इस पार में, यानी 40 नंबर पिन में आईसी का, तो उस कॉइल में कुछ गड़बड़ है। तो चलिए देख लेते हैं उस जो कॉइल है, उस कॉइल को एक बार चेक करते हैं, और चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि कॉइल खराबी है या फिर आगे और कुछ। तो चलिए मेजर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे 2 आपको ग्रीन कलर का जो कॉइल देखने को मिल रहा है। तो मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रख दीजिएगा, और देखिए यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो कितना ओम शो हो रहा है ये देखना है। ये जो उधर वाला है यानी रेजिस्टेंस, सॉरी कॉइल, वो ओम शो हो रहा है, नहीं वो सही है। लेकिन इस पार में देखिए, उसके बाद जो है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉइल है बहुत हाई ओम्स हो चुके हैं। देखिए 1045 तक ओम्स दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 दिखेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो कॉइल है, ये कॉइल ख़राब हो चुके हैं, यानी हाई ओम्स का हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट इसको जम्पर कर देना। आप कॉइल लगा सकते हैं, अगर जम्पर करते हैं तो भी कुछ बात नहीं है, क्योंकि कॉइल प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं जम्पर ही कर रहा हूँ, जस्ट चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और जम्पर ही रख दूंगा। तो ये जो कनेक्शन है 40 नंबर पिन में जाएगा आईसी का, मेन आईसी का, और उसके बाद वहाँ पे जाके वो क्या करेगा? ये जो एचसीएल और एचडीए वोल्टेज है, ए वोल्टेज रेडी हो जाएगा, और ए वोल्टेज जब रेडी हो जाएगा तब ड्राइवर कॉइल में जो वोल्टेज दिख रहा था 1.8 यानी 2 वोल्ट तक, वो वोल्ट भी बढ़ जाएगा। देखते रहिए। तो देखिए अब मैं सेट पे लाइन दे दिया, और उसके बाद ग्राउंड ले लेता हूँ, और एक वायर यहाँ पे यानी एचसीएल और एचडीए वोल्टेज को फर्स्ट टाइम देख लूँगा। देखिए यहाँ पे 3.3 दिखा सही।
चलिए आप 40 नंबर पिन में वोल्टेज मेजर करते हैं मेन आईसी का। तो देखिए 3.3 वोल्टेज आ चुका है। ओके, और मेमोरी आईसी का जो HCL और HDA वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना है, लगभग 4 वोल्ट। और यहाँ पे भी यानी सप्लाई वोल्टेज 5 और HCL और HDA वोल्टेज दोनों वोल्टेज जो है वो सही हो चुके हैं। और यानी ड्राइवर ट्रांसफार्मर देखिए, फर्स्ट टाइम ऑन 2 वोल्ट दिख रहा था, अभी देखिए 11 वोल्टेज देख रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 11 वोल्टेज हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 1.8 वोल्ट दिख रहा था, अभी आउटपुट यानी ST फंक्शन जो वोल्टेज ST आउटपुट वोल्टेज देख लेता हूँ 180 के लाइन पे 144 तक वोल्टेज दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो साढ़े के जो साढ़े वोल्टेज है वो साढ़े वोल्टेज रेडी हो चुका है, यानी अभी ST भी बन रहा है और ST बन चुका है। और जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सिर्फ एक कॉइल के लिए था, जो ढूंढने में बहुत बहुत कठिन है, मुश्किल है। तो आप लोग देख लिए कितने आसानी से आप लोगों को दिखा दिया ST बना के। तो अभी पिक्चर देख सकते हैं आप लोग, पिक्चर भी सही आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, देखते रहे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।